दोस्तों, कई लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि डीमन हंटर, लेजेंड ऑफ ज़ैनो और बिग ब्रदर जैसी यूको की जबरदस्त सीरीज का एक्सप्लेनेशन मैं क्यों नहीं कर रही। तो मैं आज आपको सच बताती हूँ। दोस्तों, यूको अब अपनी सीरीज किसी को एक्सप्लेन करने की इजाजत ही नहीं दे रहा। हर सीरीज पर लगातार कॉपीराइट स्ट्राइक्स और ब्लॉक्स मिल रहे हैं। सिर्फ पिछले महीने हमें 20 से भी ज्यादा स्ट्राइक्स और 400 से ज्यादा क्लेम्स मिले हैं। ये इतना ज्यादा सीरियस था कि हमारे अली एक्सप्लेन्स और अली एक्सप्लेन्स मैक्स से दोनों चैनल्स डिलीट होने वाले थे। लेकिन यूट्यूब से एक क्रिटिकल बातचीत के बाद हमने अपने चैनल्स को मुश्किल से बचा लिया। इसीलिए जब तक यूको का सिस्टम ठीक नहीं होता, हम अपने मेन चैनल्स पर ये सीरीज अपलोड नहीं कर सकते, वरना चैनल तुरंत ही डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों, ये बात मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर की थी, जहां आप सब ने मुझे जबरदस्त सपोर्ट दिया। इसी सपोर्ट की वजह से आपकी पब्लिक डिमांड पर हमने डिसाइड किया है कि अब इन सीरीज का एक्सप्लेनेशन हम एक छोटे चैनल पर कंटिन्यू करेंगे। शायद वहाँ पर व्यूज कम हो, लेकिन मेहनत वही होगी, या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली एक प्रॉमिस चाहिए आप सबसे। हर वीडियो को कंप्लीट देखो, लाइक करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ो, चाहे हाई लिखो या सिर्फ एक इमोजी ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका यही सपोर्ट मुझे हिम्मत देगा इस मुश्किल वक्त में भी इन सीरीज को कंटिन्यू रखने की। तो अब इस एपिसोड को एंजॉय करो, और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं ऑलरेडी अपने नए चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वह जाके वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स कीप दिस स्टोरीज अलाइव टुगेदर। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग चॉन और डीमन लॉर्ड के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें मिंग चॉन चाहकर भी डीमन लॉर्ड को हरा नहीं पाता। तो एंसेस्टर कांग युआन ने उसे बताया कि डीमन लॉर्ड क्रिएट ही इसलिए हुआ क्योंकि मिंग चॉन ने समय के पहिए को पीछे घुमा दिया था, यानी कि मिंग चॉन ने अपनी तकदीर को बदल दिया। अब उसी की वजह से कई सारे वेरिएशंस क्रिएट हो चुके थे, और यही बात मिंग चॉन के दिल पर हिट हो गई। उसे लगता है कि इतने सारे लोग बस मेरी वजह से मुसीबत में हैं। साथ ही फाइट करते वक्त मिंग चॉन को पता चला कि खुद एंसेस्टर कांग युआन चाहते थे कि मिंग चॉन डिमोनिक पाथ को फॉलो करके एक डीमन लॉर्ड बन जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो डीमन लॉर्ड के हाथ मारा जाएगा। इतना ही नहीं, मिंग चॉन फिर अपने किसी भी दोस्त को बचा नहीं सकता। तो फाइनली मिंग चॉन ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए डीमन सीड को बर्स्ट कर दिया, जिससे अब मिंग चॉन भी एक डीमन लॉर्ड बन चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एंसेस्टर कांग युआन को देख पाते हैं, जो कि मिंग चॉन को बता रहे थे कि इस दुनिया में लगभग 3000 कल्टीवेशंस की पाथ एग्जिस्ट करती हैं, मगर कल्टीवेटर्स अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही पाथ को मास्टर कर सकते हैं, यानी कि एक बॉडी और एक ही कल्टीवेशन मेथड। हालांकि कुछ रेयर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 कल्टीवेशन को मास्टर किया हो, उनकी तादाद तो ना के बराबर है। लेकिन अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम एक वेरिएबल हो, एक ऐसा शख्स जिसने इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम एक वेरिएबल हो, इसीलिए इतने पावरफुल बन गए। तो क्या तुम इस दुनिया के वो पहले शख्स बन पाओगे जिसने 3 कल्टीवेशन पाथ को मास्टर किया हो? दरअसल मैं ट्रिपल कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो उस रेल्म में पहुँच जाओगे जहाँ तक कभी मैं भी पहुँच नहीं पाया। वेल, उसे 3 वेनरेबल रेल्म या फिर 3 इमॉर्टल रेल्म भी कहा जाता है। तो मिंग चॉन उससे पूछता है कि एंसेस्टर, क्या आप यही देखना चाहते हो? जिस पर एंसेस्टर कहने लगे, ना, तुम गलत हो। वेल, इस पोर्शन का नाम था बट यू विल डाई, मगर तुम मारे जाओगे। एंसेस्टर उसे बताते हैं कि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए मैंने डिवाइन लॉर्ड रेल्म को डीमन लॉर्ड के साथ मर्ज करने की कोशिश की थी, मगर जैसे उन दोनों पाथ का फ्यूजन शुरू हुआ, मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगी। वहीं पर जैंक्शन मिंग चॉन को बताने लगा कि 3 रेल्म्स को एक साथ फ्यूज करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, जिस पर मिंग चॉन कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बॉडी रिफाइनिंग करके मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया था और फिर उसे स्टारी क्रिस्टल स्टोन के साथ मर्ज कर दिया, जिसके चलते हो सकता है मैं काफी लंबे समय तक डीमन लॉर्ड को बिजी रख पाऊं। तो तब तक तुम इन 3 कल्टीवेशन पाथ को आपस में मर्ज कर लेना। इधर डीमन लॉर्ड उससे कह रहा था कि मिंग चॉन, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम दोनों भी एक ही साइड पर हैं। अगर हमने अपनी पावर्स को कंबाइन किया तो ये पूरी कांग युआन रेल्म हमारी हो जाएगी। तो मिंग चॉन उसके इवल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए उससे कहने लगा कि पहले तो तुम कांग युआन रेल्म को यानहुआ माउंटेन से आजाद करने की बातें कर रहे थे। तुमने बोला था कि यानहुआ माउंटेन इस रेल्म को मैनिपुलेट करता
है, मगर पावरफुल बनते ही तुम खुद कांगयुआन रेल्म पर रूल करना चाहते हो। उसी वक्त डीमन लॉर्ड ने मिंग चुआन पर एक पावरफुल स्लैश रिलीज कर दिया। हालांकि मिंग चुआन उसे डॉज करते हुए उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उन दोनों ने एक दूसरे पर कई सारे हमले किए थे। मीनवाइल मिंग चुआन देखता है कि डीमन लॉर्ड के स्लैश से वो घायल तो हो गया, मगर उतनी ही तेजी के साथ वो दोबारा से रिकवर हो चुका था। वेल यही तो पावर थी डीमन लॉर्ड कल्टीवेशन पाथ की। तो अब उस स्लैश अटैक का बदला लेने के लिए मिंग चुआन ने डीमन लॉर्ड को सीधे 2 हिस्सों में काट दिया, जबकि वो दोबारा से जुड़ चुका था। वो कह रहा था, बताओ मिंग चुआन कैसे लगी मेरी डीमन लॉर्ड की बात, मैं जानता हूँ ये तुम्हें पसंद आई होगी। तब तक मिंग चुआन उसका हाथ मरोड़ते हुए उस पर अपना नी दे मारता है, जिससे डीमन लॉर्ड एक घर पर जाकर पटक गया था। तब तक मिंग चुआन वहाँ आकर उसकी दोबारा से धुलाई करना शुरू कर चुका। उसने डीमन लॉर्ड पर कई सारे पंचेस हिट किए थे, जिसके बाद उस पर एक जोरदार लात मार के उसे सीधा जमीन पर फेंक चुका था। वहीं पर माइंड स्पेस से जैंक्शन मिंग चुआन को बताने लगा कि ये फ्यूजन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और उसका असर मिंग चुआन पर भी नजर आने लगा। ऑटोमेटिकली ही उसका दूसरा फॉर्म बाहर आने की कोशिश कर रहा था, जो देख डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहने लगा कि शायद तुम्हारी सेटिंग बिगड़ गई। उतने में ही मिंग चुआन ने पीछे से आकर अपनी सोर्ड से उस पर हमला कर दिया। हालांकि डीमन लॉर्ड उसके अटैक को रोकते हुए उस पर काउंटर स्ट्राइक हिट कर चुका। इधर जैंक्शन 3 कल्टीवेशन पाथ को मर्ज करने की पूरी कोशिश करता है, मगर ज्यादातर मिंग चुआन की डिवाइन लॉर्ड वाली साइड ही बार बार बाहर आने लगी। साथ ही वो पावर अपने आप ही वहाँ पर थंडर रिलीज करने लगी थी। तो मिंग चुआन इसके बारे में जैंक्शन से पूछने लगा कि आखिर ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। तो जैंक्शन उसे बताता है कि डिवाइन लॉर्ड की पाथ तुम्हारी डीमन लॉर्ड की पाथ को रेजिस्ट कर रही है। वो नहीं चाहती कि तुमने डीमन लॉर्ड की पाथ का यूज करना चाहिए। इतना ही नहीं, डिवाइन लॉर्ड की पाथ ही तुम्हारी बॉडी को लीड करना चाहती। यही तो वजह है कि एंसेस्टर कांगयुआन भी इसमें फेल हो गए थे। ये फ्यूजन 3 पाथ को मिलाने के लिए है, मगर इसमें से 2 पाथ तो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन मानी जाती और इसी के चलते फ्यूजन में बॉडी की कोलैप्स होने का खतरा बना रहेगा। तुम तो ये अच्छे से जानते होंगे कि गॉड्स और डीमंस कभी एक साथ सुकून से नहीं रह सकते। उन दोनों को भी एक दूसरे से आगे जाना है। इसलिए एंसेस्टर का एक कल्टीवेशन पाथ के फ्यूजन का प्लान पेचीदा है। इसे तो सिर्फ उसी वक्त अचीव किया जा सकता है जब ये डिवाइन लॉर्ड यानी कि गॉड की पावर और डीमन लॉर्ड यानी कि डीमंस की पावर आपस में समझौता कर ले। क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की फाइट नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर तो कल्टीवेशन पाथ की भी फाइट हो रही है। वेल जैंक्शन की ये बातें सुनते वक्त ही मिंग चुआन ने डीमन लॉर्ड को कड़ी टक्कर दी थी। तब तक उसका बॉडी रिफाइनिंग वाला पोस्चर भी अपने आप एक्टिवेट हो गया। मिंग चुआन ने इसी का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड के मुंह पर लाते बरसाना शुरू कर दी थी। तो डीमन लॉर्ड कहता है, मिंग चुआन तुम तो हेवन से मिले हुए गिफ्ट को जाया कर रहे हो। साथ ही जैंक्शन मिंग चुआन को बताता है कि एंसेस्टर का इन पाथ को आपस में मर्ज करने का प्लान एक फेलियर है। डीमन लॉर्ड पाथ और डिवाइन लॉर्ड पाथ एक दूसरे के खिलाफ तो है, मगर अब तुम्हारी बॉडी रिफाइनिंग भी इन दोनों के साथ मर्ज होने से मना कर रही। तो मिंग चुआन डीमन लॉर्ड पर हमला करते हुए जैंक्शन से कह रहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें इस 3 इमॉर्टल रेल्म को अचीव करना ही होगा। मीनवाइल वो डीमन लॉर्ड के साथ कई सारे क्लैशेस में इन्वॉल्व हो गया। वो जैंक्शन को बता रहा था कि अगर ये फ्यूजन प्रोसेस फेल हो गई तो समझ लो सब कुछ तबाह हो जाएगा। साथ ही वो निंग की डीमन स्लिंग तलवार का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड को डिवाइन स्क्रॉल में जकड़ लेता है। डीमन लॉर्ड उन स्क्रॉल से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, हालांकि वो इन स्क्रॉल को रेजिस्ट नहीं कर पाया। तब तक मिंग चुआन उस पर अपनी सोर्ड रिलीज कर देता है। हालांकि डीमन लॉर्ड ने खुद को आजाद करते हुए मिंग चुआन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रहा था, मिंग चुआन अब मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग समझ गया। तुम तो मेरी डीमन लॉर्ड की पाथ को बस एज ए सपोर्टिंग पावर यूज कर रहे हो, इसलिए ही तुम्हारी बॉडी कमजोर पड़ती जा रही। साथ ही वो मिंग चुआन पर एक पावरफुल स्लैश रिलीज कर देता है, जिसे मिंग चुआन रोकने की कोशिश करने लगा। मीनवाइल जैंक्शन भी इन तीनों पाथ को मिलाने का ट्राई कर रहा था, जिसके चलते मिंग चुआन के फॉर्म्स अचानक से बदलने लगे और फाइनली जैंक्शन बुरी तरह से फेल हो गया, जिसके चलते मिंग चुआन भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर नीचे पटक जाता है। मिंग चुआन के साथ साथ जैंक्शन भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब मिंग चुआन की हालत देखकर डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हें बॉडी रिफाइनिंग, डिवाइन लॉर्ड रेल्म और डीमन लॉर्ड इन सारी मेथड को मास्टर करना था। वेल यहाँ तक भी ठीक है, मगर उन्हें आपस में मर्ज करना ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तुम्हें क्या लगता है मेरी डीमन लॉर्ड की पाथ दूसरी पावर्स का गुलाम बनेगी? अगर वाकई में तुम ऐसा सोच रहे थे तो फिर तुमसे बड़ा पागल इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। मेरी डीमन लॉर्ड कल्टीवेशन पाथ हमेशा टॉप पर रहेगी, वो कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकती। खैर अब तो मुझे तुम पर हमला करने की भी जरूरत नहीं है, ये तीनों पाथ मिलकर ही तुम्हें खत्म कर देगी। इधर मिंग चुआन बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी हालत देखकर एंसेस्टर कहने लगे कि मुझे तो
तो लगा था बॉडी रिफाइनिंग की पाथ इन दोनों पाथ को मर्ज करने में तुम्हारी हेल्प करेगी, क्योंकि तुम एक वेरिएबल हो, मगर आखिर में तुम भी मेरे जैसे ही फेल हो गए। तभी मिंगचॉन उनसे पूछता है कि क्या वाकई में ये नहीं कर पाऊंगा। इसका जवाब ज़ैंगशन के पास भी नहीं था, वो तो बस इन तीनों पावर्स को देखे जा रहा था, वो चाहकर भी इन्हें फ्यूज नहीं कर सकता। तो एंसेस्टर्स से कहते मिंगचॉन तुम्हारे पास अभी भी चुनने का वक्त है, तुम पीछे हट सकते हो, तुम पीछे हटकर डीमन लॉर्ड को तुम्हारे सभी साथियों को कुर्बान कर दो। डीमन लॉर्ड उन सबको खा लेगा और तुम सरवाइव करोगे। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास बस यही एक ऑप्शन बचा है, इसलिए जल्दी से पीछे हट जाओ। जिस पर मिंगचॉन कहने लगा कि अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं जी सकता हूँ, लेकिन फिर युआन बाओ का क्या होगा? क्या वो दोबारा से जिंदा हो पाएगी? अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो क्या ओनो दोबारा से वापस आ पाएगा? अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो क्या उन कड़वी यादों को मिटा पाऊंगा जिसे मेरे छोटे से शव ने सहन किया था? क्या वो बच्चा कभी भी उन मेमोरीज को भूल पाएगा? अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो क्या निंग वापस अपने घर जा पाएगा? अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो क्या मेरा दोस्त मे युआन से दोबारा से मुझ पर ट्रस्ट कर पाएगा? उसने तो मुझे बचाने की खातिर खुद को कुर्बान किया था। अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो क्या मैं खुद भी एग्जिस्ट कर पाऊंगा? अगर ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है तो भला मैं पीछे हटने का क्यों सोचूं? क्या मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर ने पीछे हटने का सोचा था? क्या सीनियर सन युन वान हाई, मास्टर ली, इन लोगों ने कभी पीछे हटने का सोचा था? अगर जनरल शाओ को पता होता कि बॉडी रिफाइनिंग उन्हें मौत की तरफ ले जा रही है तो क्या वो पीछे हटते? हजारों सालों से न जाने कितने सारे लोग इस डीमन स्लेइंग पाथ पर डीमंस को खत्म करते हुए मारे गए। अगर मैं पीछे हटूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं उनकी लाशों को कुचल रहा हूँ, उनकी सैक्रिफाइस हुई हड्डियों पर चल रहा हूँ। और फिर मिंगचॉन निंग की सोड को कस के पकड़ते हुए कहने लगा कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस पर एंसेस्टर कहने लगे कि जो भी पीछे नहीं हटता वो मारा जाता है। जिस पर मिंगचॉन जवाब देता है कि मौत के डर से पीछे हटने में कौन सी बहादुरी है? तुम सभी लोगों को डर लगता है कि अगर मैं इस बात पर चलूंगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और यही सोच सोच कर तो ये इतना बड़ा मसला हो गया। तब तक मिंगचॉन डीमन लॉर्ड का मुकाबला करने के लिए उठ चुका था। वो एंसेस्टर से कहता है कि तुम लोग कभी खुद पर यकीन नहीं करते, तुम्हें लगता ही नहीं कि इस जंग में हमारी जीत भी हो सकती है। वेल एंसेस्टर, अब आप मुझ पर जरा सा गौर फरमाएं, आराम से देखिए कि कैसे मैं इस डीमन को स्ले करता हूँ। जिसके बाद मिंगचॉन तेज रफ्तार के साथ डीमन लॉर्ड पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। उसने सबसे पहले तो अपनी बॉडी रिफाइनिंग की पावर को एक्टिवेट किया, जिससे उसकी सोड पर एक मार्क कार हो चुका था। साथ ही वहाँ पर हम बॉडी रिफाइनिंग का पोस्टर भी देख पाते हैं। मिंगचॉन कह रहा था कि ये मेरी पावर है तो इस पर हुकूमत भी मैं करूँगा। इस पावर के पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मेरा ही है। और तभी उसकी सोड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसके चलते डीमन लॉर्ड बुरी तरह से तड़प रहा था। अब हम देख पाते हैं कि मिंगचॉन की सोड पर एक सेकंड मार्क भी काव हो गया। उसकी बॉडी से डिवाइन थंडर रिलीज होने लगी। साथ ही साथ मिंगचॉन के हुक्म पर आसमान से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन थंडर बाहर आते हुए सीधे डीमन लॉर्ड पर बरसने लगती है। और फिर फाइनली मिंगचॉन ने अपनी तीसरी पावर यानी कि डीमन लॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते उसकी सोड पर अब एक तीसरा निशान फॉर्म हो गया था। मिंगचॉन ने अपनी फाउंडेशन टेक्निक जो कि उसे ड्राइंग करने से मिली थी उसी का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। उसके इस भयानक हमले की वजह से डीमन लॉर्ड बुरी तरह से तड़प रहा था। वेल इस मूव का नाम है बैटल साउंड। मिंगचॉन ने तीनों रेल्म की पावर को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया था। वेल यही है 3 इमॉर्टल रेल्म, जिसका एंसेस्टर कांग युआन ने इजाद किया था, मगर वो कभी इसे पूरा नहीं कर पाए। वहीं पर डीमन लॉर्ड हैरान होकर कह रहा था कि मिंगचॉन तुमने अपनी सोड में सभी पावर्स को ऐड कर दिया ताकि तुम तीनों पावर को मर्ज कर पाओ। और अब वो मिंगचॉन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर मिंगचॉन भी बड़े ही कूल अंदाज में अपनी सोड उसकी तरफ थ्रो कर उसे जमीन पर पटक कर चुका था। डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि अगर मैं मारा गया तो तू भी जिंदा नहीं बचने वाला। साथ ही साथ वो पहले मरे हुए सभी जीनियस कल्टीवेटर से कह रहा था कि तुम सब तो बेवकूफ थे, काश तुम्हारे अंदर भी मिंगचॉन जैसी विल पावर होती। उसी वक्त मिंगचॉन ज़ैंगशन को आवाज देने लगा तो ज़ैंगशन कहते हैं मिंगचॉन मैं यहीं पर हूँ। और अब आता है वो मैजिकल मोमेंट जब मिंगचॉन के हाथ पर ज़ैंगशन ने अपना हाथ रख दिया। मिंगचॉन के अंदर अब ज़ैंगशन की पावर समा चुकी थी। वो कहने लगा चलो अब हम दोनों मिलकर तलवारों को स्विंग करते हैं। और अब वहाँ पर हम मिंगचॉन की पावरफुल बटरफ्लाई को देख पाते हैं। मिंगचॉन ने अपनी फाउंडेशन की पावर को ब्लेड के अंदर ऐड कर दिया था, जिसके बाद वो बड़े ही कूल अंदाज में अपनी ब्लेड को घुमाते हुए डीमन लॉर्ड पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है। उसका ये स्लैश इतना ज्यादा भयानक था कि उसने पूरे कांग्युआन रेल्म को ही हिलाकर रख दिया। यहाँ पर मिंगचॉन ने 4 डिफरेंट पावर्स का यूज किया था, जो देखकर एक
सेकंड के लिए तो एंसेस्टर कांग युआन भी हैरान हो गए। मिंग चुआन की सोड उस डीमन लॉर्ड के अंदर घुस चुकी थी, मगर इस बंदे को अभी भी अपनी डिमोनिक पाथ पर इतना भरोसा था कि वो मिंग चुआन को चैलेंज करता है कि तुम मुझे कभी मार नहीं सकते। जो सुनते ही मिंग चुआन ने बाकी बची कुची सोड को भी उसके अंदर पियर्स कर दिया। उसकी बॉडी अब धीरे धीरे करके वैनिश होने लगी थी, मगर वो हंसते हुए कहता है मेरी डिमोनिक पाथ मुझे बचा लेगी, मसले तो तुम्हारे होने वाले हैं। देख लेना, इस कल्टीवेशन फ्यूजन की वजह से तुम मारे जाओगे, हम दोनों में सिर्फ तुम ही मारे जाओगे। जिस पर मिंग चुआन इरिटेट होकर कह रहा था कि यार प्लीज बकवास मत करो, और फिर उसने अपनी सोड को ऊपर की तरफ पुल करते हुए डीमन लॉर्ड को 2 हिस्सों में काट दिया। मिंग चुआन उससे कह रहा था कि तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का मजा ही कुछ और था, और फिर वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होकर डीमन लॉर्ड का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। अब अगले सीन में हम लिन क्यू को देख पाते जो कि मिंग चुआन की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। मिंग चुआन भी उसे प्यार से देखे जा रहा था, मगर तभी उन तीनों पावर्स का वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। वो पावर अब छोटे छोटे एनर्जी बॉल्स में तब्दील होकर वहाँ पर फ्लोट करने लगी थी। साथ ही मिंग चुआन भी अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। जैंक्शन उसे बताता है कि मिंग चुआन तीनों पावर्स फ्यूजन होने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ था। दरअसल ये एक नई पावर का जन्म है, मगर अफसोस अब हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही जैंक्शन की बॉडी भी अब कोलैप्स होने लगी थी। वो मिंग चुआन से बस एक सवाल पूछता है कि क्या ये सब करना जरूरी था। मिंग चुआन भी जैंक्शन की सवाल से काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो एंसेस्टर से कहने लगा कि मेरे समय के पहिए को घुमाने से पहले वाले फॉर्म को तो आपने देखा ही होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे फ्यूचर फॉर्म ने एग्जैक्टली क्या किया था। जिस पर एंसेस्टर जवाब देते हुए बताने लगी कि हाँ, मैंने तुम्हारे ओरिजिनल फॉर्म का फ्यूचर देख लिया था। फिलहाल तुमने जो कल्टीवेशन लेवल अचीव की है, तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। दरअसल जब निंग की डेथ हुई थी तभी तुम्हारे ओरिजिनल फॉर्म यानी कि मिंग चुआन ने यानहुआ माउंटेन के सेंट यूनशाओ के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। गाइस, ये वही ब्लू कपड़ों वाली यूनशाओ है जो जनरल शाओ के हाथों मारी गई थी। एंसेस्टर बताते हैं कि यूनशाओ ने तुम्हारे फॉर्म को एक सेंट बनने का ऑफर दिया था, तो तुम्हारे उस फॉर्म ने ट्रायल में फर्स्ट प्लेस हासिल करते हुए वो माउंटेन पर पहुंच गया, जहां पर कुछ साल मेहनत करने के बाद वो एक सेंट बन चुका था। उस अकेले ने ही लाखों करोड़ों डीमंस का खात्मा कर दिया, और उसकी इसी डीमन स्लेइंग की बहादुरी को देखकर उसे डोंगिंग का राजा इस टाइटल से भी नवाजा गया। साथ ही वो ह्यूमन रेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन चुका था, मगर जब तुमने समय को पीछे कर उसे समन किया तब वो तुम्हें आसानी से मना कर सकता था, और अगर वो तुम्हारे बुलाने पर नहीं आता तो वो इस दुनिया से डिसअपियर नहीं हो सकता था। मगर फिर भी उसने तुम्हारे कहने पर वहाँ आके डीमन स्टार को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही उसी ने तुम्हारी फ्यूचर को बदलने में भी हेल्प की। तुम्हारी फ्यूचर फॉर्म ने तुम्हें बताया था कि तुम काफी हिम्मत वाले हो, अगर तुम्हारी खातिर मेरा वजूद मिट भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। एंसेस्टर कहते कि शायद तुम्हारे फ्यूचर फॉर्म ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि हमारे कांग युआन की दुनिया अपने डेड एंड की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस पर मिंग चुआन कहता है कि मेरे फ्यूचर फॉर्म ने एक बात तो बिल्कुल सही बोली थी कि हम दोनों भी बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं। अब मिंग चुआन लिन क्यू को पुकारने लगा। वहीं पर वो उससे पूछ रही थी कि आखिर ये बॉल किस चीज से बने हैं, मगर उसका हाथ लगते उस बॉल ने एक्सप्लोड होकर लिन क्यू को घायल कर दिया। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई। वो मिंग चुआन से पूछती है कि प्लीज मुझे बता दो यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो मिंग चुआन उसे इमोशनल होकर बताने लगा कि अब मुझे जाना पड़ेगा। हालांकि लिन क्यू को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो मिंग चुआन उससे कहने लगा कि हाँ, मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा, हम दोनों आखिर तक डीमन को स्ले कर इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे, मगर अब मैं इस बात पर तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अगर सच बताओ तो मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब ये सब सुनकर लिन क्यू भी रोने लगी। वो कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और अब उन पावरफुल बॉल्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगी, जिसके चलते उसकी बॉडी पर कई सारी इंजुरीज हो रही थी, मगर अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिन क्यू उससे कह रही थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ, डोंगिंग में हुई बैटल में मेरी मौत हो चुकी थी, मगर मुझे बचाने के लिए तुमने स्पेस एंड टाइम को रिवर्स कर दिया। तो अब बताओ तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या तुम मुझे वापस इसीलिए लाए थे ताकि मैं अपनी जिंदगी अकेले गुजारूं? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये होगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने वादा किया था कि हम दोनों मिलकर डीमंस का खात्मा करेंगे ताकि हम इस दुनिया की तकदीर को बदल पाए, तो बोलो फिर तुम पीछे कैसे हट सकते हो? क्यों तुम अपना वादा तोड़ रहे हो? अगर तुम्हें मरना ही है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और तभी लिन क्यू ने उन सभी लोगों को समन किया जो कि मिंग चुआन के क्लोज फ्रेंड्स हैं। मिंग चुआन को इसमें वो लोग भी नजर आ रहे थे जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उतने में ही लिन क्यू ने अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन का यूज करते हुए मिंग चुआन को अपने
में गले लगा लिया। उससे कह रही थी कि प्लीज वापस आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था। उन 3 कल्टीवेशन पाथ ने मिंगचुआन की बॉडी को पूरी तरह से वैनिश कर दिया, यानी कि मिंगचुआन की मौत हो चुकी है। और अब हमारी आंखों के सामने एक अंधेरा छा जाता है। यहाँ पर बस हमें मिंगचुआन की स्पिरिट की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि एंसेस्टर से कहने लगा कि भले इस डीमन स्लेइंग पाथ पर हम सभी मारे जाएंगे, लेकिन ये लेगेसी ऐसे ही चलती रहेगी। आज हम हैं तो कल कोई और हमारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगा। वो इस डीमन स्लेइंग पाथ को एंड तक ले जाएगा। आज हम मारे गए, कल कोई और मारा जाएगा, लेकिन ये बैटल तब तक चलती रहेगी जब तक कि डीमंस पूरी तरह से साफ ना हो जाए। इस मोमेंट पर हमें मिंगचुआन की पुरानी यादें दिखाई गई, जहाँ पर मिंगचुआन सनराइज को देख रहा था। वेल, इस चैप्टर का नाम है उगता हुआ सूरज तुम्हारा है। 3 कल्टीवेशन की पावर्स को एक साथ मर्ज करने की वजह से मिंगचुआन की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होकर हम मिंगचुआन को देख पाते, जो कि फिलहाल एंसेस्टर कांगयुआन के रल में है। वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होकर पूछता है कि मेरी तो मौत हो गई थी ना, फिर मैं अभी तक जिंदा कैसे बच गया। तभी उसे एंसेस्टर की आवाज आई। वो कह रही थी, हाँ बोल तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, तुमने मरना तो चाहिए था, मगर वेरिएबल तो वेरिएबल होता है। पहले तुमने टाइम एंड स्पेस को रिवर्स करके लिन क्यू को बचाया था, मगर सिर्फ लिन क्यू ही सेव नहीं हुई, बल्कि तुमने उसकी फिनिक्स ब्लड लाइन को भी बचा लिया। साथ ही तुमने टाइम एंड स्पेस को रिवर्स करने की वजह से खुद को भी सैक्रिफाइस कर दिया, मगर आखिरकार फिनिक्स ब्लड लाइन ने तुम्हारा एहसान उतार ही दिया। यार, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाती हो और फिर वो तुम्हें बचाती है। मिंगचुआन तो ये सब सुनकर ही हैरान था। उनसे पूछता है कि आखिर लिन क्यों मुझे कैसे बचा पाई, जिस पर एंसेस्टर बताते हैं कि फिनिक्स ब्लड लाइन भी एक किस्म की कल्टीवेशन पाथ है, मगर इस पाथ को कोई भी ऐरा गहरा मास्टर नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड लाइन एक ऐसी चीज है जिसके साथ तुम पैदा होते हो। 99% लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। वैसे इस फिनिक्स ब्लड लाइन में एक कमाल की खासियत होती, इस कल्टीवेशन पाथ वाले लोग अपना लाइफ फोर्स देकर रीबर्थ करवा सकते हैं। ये सुनकर तो मिंगचुआन को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं उसे बचाने के चक्कर में वो खुद मारी ना गई हो। इधर एंसेस्टर उससे कहते हैं कि तुमने लिन क्यू के लिए काफी कुछ सैक्रिफाइस किया और उसके बदले में अब तुम्हें एक नई पावर हासिल हुई है। तुमने डीमन स्लेइंग डिवावरिंग ब्लेड का यूज करते हुए तीनों कल्टीवेशन पाथ को स्वॉर्ड में मर्ज कर दिया था। इस कारनामे के लिए तो मैंने तुम्हें कांग्रेचुलेट करना ही चाहिए। तुमने वो कर दिखाया जिसमें मैं भी फेल हुआ था। खैर, मैं तो बस ये जानने के लिए बेताब हूँ कि तुम इस नई ब्रांड न्यू कल्टीवेशन पाथ को क्या नाम दोगे। वैसे इस सोड ने तुम्हें खुद के साथ जोड़ लिया है, यानी कि तुम एक वेरिएबल होकर भी तुम्हारी डेस्टिनी होगी। पहले तो तुम्हारी तकदीर की कोई गारंटी नहीं थी, मगर अब तुम्हारी भी तकदीर लिखी जाएगी। साथ ही वहाँ पर एक परिंदा काफी देर से मिंगचुआन को तंग कर रहा था। वेल, वो कोई परिंदा ना होकर मिंगचुआन का स्पिरिट जैंक्शन था। वो जैसे ही बेहोशी की हालत में नीचे गिरने लगा, मिंगचुआन ने तुरंत ही जाकर उसे पकड़ लिया। साथ ही वो एंसेस्टर से कह रहा था कि मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा। तो एंसेस्टर कहते, मिंगचुआन तुम एक वेरिएबल हो, एक ऐसा पर्सन जो कब चेंज हो जाए, कौन सा कारनामा कर दिखाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मगर इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी है जिसे तुम वेरिएबल होकर भी बदल नहीं सकते। खैर, कांगयुआन को जीत दिलाना ही तुम्हारी डेस्टिनी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें फेल ना हो जाओ। तो मिंगचुआन उनसे वादा करता है कि जीत जरूर से उनके कांगयुआन रल्म की होगी। जो सुनते एंसेस्टर कहते हैं, ठीक है, फिर अब मुझे अलविदा बोलना पड़ेगा। वैसे उस इल्यूजन में तुम्हें क्या दिखा था, कुछ याद है? तो मिंगचुआन याद करने की कोशिश करने लगा। दरअसल एबिस का डोर ओपन करने के बाद ही उसके एंसेस्टर से मुलाकात हुई, मगर अब मिंगचुआन वो सब भूल चुका है। तो एंसेस्टर भी वहाँ से गायब हो गए। वो कह रही थी कि अगर कुछ याद नहीं तो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालना। अरे हाँ, एक बात और पूछनी थी, क्या तुम हमारे यानहुआ माउंटेन पर सेंट बनने के लिए जाने वाले हो? जिस पर मिंगचुआन कहने लगा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तो उसे एंसेस्टर के हंसने की आवाज आई। वो कह रही थी, हाँ मुझे पता ही था तुम मना करोगे। और अब मिंगचुआन को होश आ गया। वो अपनी आंखें खोलकर देख रहा था कि वहाँ पर लिन क्यू और यांजीन है। लिन क्यू उससे बड़े ही प्यार से कह रही थी कि अरे मेरी जान, कब से सो रही थी तुम? और फिर लिन क्यू ने उसे गोद में उठा लिया। मिंगचुआन देखकर हैरान था कि वो भी एक छोटा बच्चा बन गया है, इसलिए पहले तो खुद को डर के मारे चेक करने लगा। वहीं पर यांजीन उसे एक शीशा उठाकर दे देता है ताकि मिंगचुआन उसमें अपनी शक्ल देख पाए। इधर मिंगचुआन ने तो खुद का थोपड़ा देखते ही रोना शुरू कर दिया। और तभी उसे कुछ विजन्स के जरिए याद आया कि लिन क्यू ने अपना लाइफ एसेंस बर्न
ऑन करके मिंगचुआन का रिबर्थ करवाया है। जब मिंगचुआन की मौत हुई तब लिनक्यू के हाथ में एक फिनिक्स बर्ड का एग्स आया था और उसी से मिंगचुआन रिबॉर्न हुआ। लिनक्यू उसे बता रही थी कि देखो तुम अंडे से बाहर आओगे, ये हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। देखो तो इस 1 महीने के अंदर ही तुम छोटे से न्यूबॉर्न बेबी से 6 साल के हो गए। मेरे ख्याल से 1 या 2 महीनों में तुम दोबारा से नॉर्मल हो जाओगे। मगर मिंगचुआन काफी ज्यादा नाराज था। वो बच्चा बना था और अब उसकी हरकतें भी सेम बच्चों वाली थी। वो तुरंत ही ज़ैंगशन को भी देखने लगा कि कहीं वो भी उसके जैसा बच्चा तो नहीं बन गया। अगर ऐसा होता तो मिंगचुआन को खेलने के लिए कंपनी मिल जाती, मगर ज़ैंगशन तो बिल्कुल वैसा ही था। साथ ही वो बड़े ही प्यार से मिंगचुआन को माइंड स्पेस में बुलाने लगा, तो वहाँ जाते ही ज़ैंगशन उसे स्विंग्स के मजे दे रहा था। अब थोड़ी देर उसके साथ टाइम पास करने के बाद मिंगचुआन माइंड स्पेस से बाहर आ गया। तभी यानजिन उससे कहने लगा, आजा मेरे बच्चे, अंकल यानजिन तुम्हें अपने कंधे पर सवारी करवाएंगे। जो सुनते ही मिंगचुआन गुस्से में जाकर सीधा उसके कंधे पर बैठ गया। अब उसके बाल खींचते हुए कह रहा था कि जल्दी से मेरी सवारी करवाओ। तो यानजिन उससे कहता है, प्लीज मेरे बाल छोड़ दो। सच बताओ तो मैंने आज तक तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश बच्चा नहीं देखा था। जिस अंकल यानजिन ने 1 महीने तक तुम्हारे गंदे डायपर्स बदले, तुम उसी को मार रहे हो। अब इन दोनों की नोकझोंक ऐसे ही चल रही थी कि तभी लिनक्यू ने उसे कंधे से नीचे उतार दिया। वो कह रही थी कि मैं तुम दोनों से तंग आ गई हूँ। वैसे तो तुम्हारी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, मगर तुम लोगों से एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता। उतने में ही मिंगचुआन अपना कैंडिड हॉर्स खाते हुए पूछने लगा कि चलो बताओ हम लोग कहाँ पर हैं और हमारे बाकी के दोस्त नजर क्यों नहीं आ रहे। तो यानजिन उसे बताता है कि हम फिलहाल यानहुआ माउंटेन के मेन गेट से थोड़ी दूरी पर हैं। इसलिए मिंगचुआन ने तुरंत ही वहाँ का डोर ओपन करके माउंटेन को देखने लगा। वहाँ का नजारा तो काफी ज्यादा खूबसूरत था, मगर फिर भी मिंगचुआन जानबूझकर कहने लगा कि ये तो बड़ी ही बेकार जगह है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।